हेलो डियर बैंकर्स, यू ऑल आर वेलकम इन दिस सेशन। सो ये एक आपके लिए लेटेस्ट अपडेशन है जो कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू के ऊपर आधारित है। रिसेंटली आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू दिसंबर में किया है जो कि 2024 के लिए रिव्यू है और यहां पर लेटेस्ट अपडेशन आरबीआई के द्वारा रिलीज की गई है। क्या क्या अपडेशन रिलीज की गई है उनको एक बार देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले द मिंट की एक खबर है जहां पर यह बताया गया कि आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी हाइलाइट्स। शक्तिकांत दास जो कि गवर्नर है आरबीआई के, लीड करते हैं एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी को। कीप रेपो रेट अनचेंज एट 6.5%, यानी रेपो रेट जो शॉर्ट टर्म के लिए लेंडिंग की जाती है आरबीआई की तरफ से बैंकों को, या बैंक बोरोइंग करते हैं शॉर्ट टर्म के लिए आरबीआई से, वहां पर जो रेपो रेट है वो 6.5% सेम रखा गया है। इसमें कोई कट डाउन नहीं किया गया है। हां, एक राहत दी गई है बैंकों को आरबीआई की तरफ से, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया है, सीआरआर को 50 बेसिस पॉइंट पर रिड्यूस किया है। यानी अब आपके लिए जो सीआरआर है वो 4% हो गया है। कितना हो गया? 4%। तो ये थी हाईलाइट, लेकिन देखते हैं क्या क्या चेंजेस आए हैं और क्या क्या डिसीजन लिए गए हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों, सो आरबीआई एमपीसी 2024 हाइलाइट्स आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग आउटकम्स, यानी जो आरबीआई के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग की गई एमपीसी के सदस्यों के साथ, जो कि टोटल संख्या 6 है। उन सदस्यों की अगर हम बात करें तो आरबीआई एमपीसी मीटिंग दिसंबर 2024 के रिगार्डिंग जो लेटेस्ट हाईलाइट है उसमें क्या कहा गया है कि नॉट विद स्टैंडिंग द सेकेंड क्वार्टर 2 फाइनेंशियल 25 जीडीपी ग्रोथ स्लोइंग इन 2 ईयर लो, यानी जो हमारा जीडीपी ग्रोथ है या जीडीपी वृद्धि दर है वो 2 साल के मतलब लोअर ग्रोथ पर है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा है रेट सेटिंग मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, यानी एमपीसी के द्वारा जो रेट सेट किए गए हैं उनमें सबसे पहले बात करें तो रेपो रेट को अनचेंज, यानी जहां था वहीं रोका गया है ना। एज रिटेल इन्फ्लेशन रोज बियॉन्ड इट्स 6% टॉलरेंस लेवल इन अक्टूबर। तो जो भी मतलब 4% हमारा टॉलरेंस लेवल है, और उससे अगर आप देखें तो इन्फ्लेशन 6% पर है। कितना है दोस्तों? 6% पर इन्फ्लेशन है, 6% पर। तो इसी वजह से यहां पर रेपो रेट में कोई चेंज नहीं किया गया है। अगर रेपो रेट कम किया जाता तो मार्केट में लिक्विडिटी का प्रभाव बढ़ जाता, जिससे और इन्फ्लेशन आने के चांसेस हो जाते। इसीलिए रेपो रेट में कोई चेंज नहीं किया गया है। रेपो रेट 6.5% जो था वैसा ही रखा गया है। साथ ही साथ 6 मेंबर एमपीसी इज सीन गिविंग प्राइमेसी टू ब्रिंगिंग डाउन रिटेल इन्फ्लेशन टू 4%, यानी जो 6 मेंबर एमपीसी थी, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी थी, उनका मेन फोकस रहा है कि जो हमारी इन्फ्लेशन है उसको 4% पे लाने का। ठीक है दोस्तों, इसीलिए रेपो रेट में कोई चेंज नहीं किया गया। सेकंड, at the last MPC meeting, the member had decided by the majority to keep policy repo rate unchanged 6.5%, जैसा मैंने आपको बताया। Moreover, the rate setting panel slashed CRR को कम किया गया है 50 बेसिस पॉइंट के साथ, और अब ये आपके लिए 4% हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब सीआरआर अगर 4% हुआ है तो क्या क्या चेंजेस होंगे, तो सभी चीजों को एक बार एक नजर में देख लें। सबसे पहले पॉलिसी मेजर्स के तहत रेपो रेट आपका अनचेंज है जो कि 6.5% है। इसके साथ पॉलिसी स्टैंड अनचेंज एज नेचुरल, और फिर देखेंगे एसडीएफ जो रेट होता है वो भी 6.25 पे अनचेंज है। एमएसएफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी भी 6.75 पे अनचेंज है, यानी 6.75% है, और बैंक रेट भी अनचेंज है 6.75%। ठीक है दोस्तों, तो अब चेंज कहां किया गया है? चेंज किया गया है कट सीआरआर कट बाय 50 बेसिस पॉइंट्स टू 4%, यानी सीआरआर को कम किया गया है, 4% पे लाया गया है 50 बेसिस पॉइंट कम करके, यानी 0.5% सीआरआर कम किया गया है। अब आरबीआई ने जो सीआरआर कम किया है उसका क्या फायदा होगा? बैंकों को 1.16 लाख करोड़ मिलेंगे 2 ट्रेंच में, जहां पर बैंक अपने कस्टमर्स को, अपने बोरोवर्स को और लोन दे पाएंगे। तो बैंकों के लिए इतना एक बड़ा फायदा है कि 1.16 लाख जो करोड़ की मुद्रा है वो बैंकों के थ्रू मार्केट में आने के चांसेस बनेंगे। ठीक है दोस्तों, सीआरआर के कम होने से। ठीक है दोस्तों,
अब देखिए, एक और बड़ा अनाउंसमेंट किया गया है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में, और वो अनाउंसमेंट किसके रिगार्डिंग है? आरबीआई एमपीसी लाइव अपडेट, हाइक इन द लिमिट ऑफ कोलेटरल फ्री एग्रीकल्चर लोन, यानी किसानों के लिए बिना किसी कोलेटरल के जो लोन मिलेगा उसकी लिमिट, उसकी सीमा को बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया है। यानी ये लिमिट पहले 1.6 लाख होती थी, यानी अगर कोई किसान कोलेटरल फ्री लोन लेने जाता था, बैंक से मिलता था, तो वहां पे 1.6 लाख रुपए तक का कोलेटरल फ्री लोन मिलता था। आरबीआई ने इस लोन की लिमिट को बढ़ाकर, कोलेटरल फ्री एग्रीकल्चर लोन की लिमिट को बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया है। ठीक, ऐसा क्यों कहा गया, ऐसा क्यों किया गया है? ऐसा देखा गया कि किसानों के ऊपर खेती में जो इनपुट लगाया जा रहा उसका बोझ बढ़ रहा, जिसकी वजह से किसानों को राहत के तौर पर यह एक लाभ दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी एमपीसी के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट अपडेट्स, और ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर। साथ ही साथ अगर हम देखें, आप जेएआईबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या सीएआईबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो भी हम आपकी मदद कर सकते हैं। जेआईबी के लिए आप जेएआईबी महापैक पर जुड़ सकते हैं, हमारे साथ प्रिपरेशन कर सकते हैं दोस्तों, जहां पर आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन मिलता है, यानी सभी फैसिलिटीज एक ही जेएआईबी महापैक में मिल जाती, कंप्लीट प्रिपरेशन फॉर जेएआईबी एग्जाम। और अगर आप जेएआईबी पर्टिकुलर बैच लेना चाहते हैं तो जेएआईबी फाउंडेशन बैच 2.0 मई 2025 को टारगेट करता हुआ रिसेंटली लॉन्च हो गया है, और इस बैच को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं 1999 रुपए मात्र में। तो दोस्तों, ये था एक इंपॉर्टेंट अपडेट सेशन जो कि हम आपके लिए लेके आए थे। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ जो कि आपके लिए जरूरी होगी। थैंक यू।